बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगे हैं जिसका ताल्लुक आपके मुंह से है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके मुंह में एक छोटा सा छाला बन गया है जो खाने में, बात करने में, या तक पानी पीने में भी बहुत तकलीफ देता है? और हैरानकुन बात यह है कि वो चंद दिन में खुद ही गायब भी हो जाता है, लेकिन कुछ हफ्तों में फिर वो वापस आ जाता है। ये सिर्फ एक छोटा सा जख्म नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात ये आपके जिस्म के अंदर किसी बड़ी कमी या बीमारी का एक इशारा भी हो सकता है। मेरे पास एक मरीज़ आए, उम्र तकरीबन 30 साल थी। इनकी शिकायत थी कि डॉक्टर साहब मुंह के छाले ठीक ही नहीं होते, मगर 2 हफ्तों बाद दोबारा बन जाते हैं। खाना खाते हैं, अज़ाब बन जाता है खाना खाना। जब हमने इनके टेस्ट किए तो पता चला कि इनके जिस्म में विटामिन B12 और फोलेट की शदीद कमी है। ये सिर्फ एक मरीज़ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाखों लोग एफ्थस अल्सर्स यानी मुंह के छालों के बीमारी का सामना कर रहे हैं। ये अक्सर इन्हें मालूम ही नहीं होता कि असल वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आसिफ रज़ा ज़ैदी। आई एम ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिफ ज़ैदी ऑफिशियल। मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी शेख ज़ैद अस्पताल में काम कर रहा हूं और फारूक अस्पताल में अल्लामा इकबाल टाउन में एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पे जो बज़ाहिर मामूली लगता है, लेकिन बाज़ औक़ात जिस्म के अंदर छुपे बड़े नुक्स का पता देता है। जी हाँ, मुंह के छाले हैं क्या? एफ्थस अल्सर्स वो छोटे मगर बहुत दर्दनाक जख्म होते हैं जो होंठों के अंदर, गालों की अंदरूनी सतह पर, ज़बान या मुंह के नीचे के हिस्से में बनते हैं। ये इन्फेक्शियस नहीं होते, यानी मुतादी नहीं होते, ये एक शख्स से दूसरे शख्स को नहीं लगते। अगर इनकी इकसाम की बात की जाए तो ये 3 किस्म के होते हैं। माइनर एफ्थस अल्सर्स साइज में छोटे छोटे होते हैं, 7 से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। और मेजर एफ्थस अल्सर्स बड़े गहरे, ठीक होने में ज़्यादा वक्त लगाते हैं। या हर्पेटिफॉर्मिस अल्सर्स दर्जनों की तादाद में छोटे छोटे जख्म मिलकर बड़े हो जाते हैं, लेकिन इनका हर्पीस वायरस से कोई ताल्लुक नहीं होता। वजूहात और ख़तरात की अवामिल की बात करें तो एक तहकीक के मुताबिक मुंह के छालों की कोई एक वजह नहीं होती, बल्कि कई अवामिल इनको पैदा या बढ़ा सकते हैं। जहनी दबाव या स्ट्रेस, मुंह में चोट लगना, विटामिन B12, फोलिक एसिड या आयरन की कमी, कुछ ग़िज़ाएँ जैसे लीमू, चॉकलेट, बादाम या गंदम से एलर्जी, सीलियक डिजीज़ इसके साथ एसोसिएटेड है, या कुछ दवाइयाँ जैसे नॉन स्टेरॉयड ड्रग्स या निकोटिनिल। बाज़ औक़ात सीलियक डिजीज़, क्रोन डिजीज़, बैशेट सिंड्रोम भी इसके साथ एसोसिएटेड होती है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन के मुताबिक 2023 की रिपोर्ट में तकरीबन 18% शहरी मरीज मुंह के छालों का शिकार होते हैं, और उनमें से बाज़ औक़ात 70% को किसी न किसी ग़िज़ाई कमी या टेंशन का सामना होता है। डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक तहकीक 2022 के मुताबिक जिन मरीजों के खून में विटामिन B की सतह 200 से कम थी, इनमें एफ्थस अल्सर्स 3 गुना ज़्यादा पाए जाते हैं। अमेरिका की एक जर्नल ओरल पैथोलॉजी के मुताबिक 2021 में की तहकीक के मुताबिक TNF अल्फ़ा और अल्फ़ा इंटरल्यूकिन 2 साइटोकैन जख्मों की शिद्दत में बराह रास्त इजाफा करते हैं। एक और टर्किश स्टडी जो 2020 में पब्लिश हुई, बैशेट सिंड्रोम के 65% मरीजों में मुंह के छाले पहले जाहिर होते हैं, जो बाद में सिस्टमिक बीमारी की निशानी भी बनते हैं। यानी कभी कभी ये छोटे छोटे जख्म बड़ी बीमारी की दरवाजे की दस्तक होते हैं। मेरे पास एक केस आया, सारा खालिद, जिसकी उम्र 26 साल थी। सारा बार बार मुंह के जख्मों से तंग थी। इनके खून के टेस्टों में विटामिन B और जिंक की शदीद कमी पाई गई। सारा का इलाज शुरू किया गया और ट्वाइस वीकली विटामिन B12 के इंजेक्शंस लगाए गए। क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश दिया गया, नरम ग़िज़ाएं और विटामिन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बाकायदगी से कराया गया। 2 महीनों में छाले की शिद्दत 80% तक कम हो गई और 3 माह बाद तकरीबन मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। इसके इलाज के लिए ज़रूरी है क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश से कुलियाँ करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिग्नोकेन या लाइडोकेन ट्राइमसिलॉन जेल मुंह में लगाया जा सकता है, और अक्सर ये जो मुंह के छालों के लिए जेल लगाते हैं, अब इसका तरीकाकार ये है कि जो आपका सोमोजेल जेल होता है या लिग्नोकेन जेल होता है, ये मुंह के छालों के अंदर आपने खाने से पहले लगाना है, ताकि खाने से पहले आप लगा लें और आपका मुंह के अंदर उसके बाद आप खाना प्रॉपरली खा सकें। क्योंकि अक्सर जिनको ये मुंह के छाले बार बार होते हैं, तो वो लोग ये करते हैं कि वो उनके खाने पीने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और वो बहुत ज़्यादा इस बीमारी की वजह से खाने पीने से ऑलरेडी वैसे ही विटामिन B12 और फोलेट की कमी होती है, और दूसरी कमियां भी इसके साथ ज़ाहिर होना शुरू रहती हैं।
इसके अलावा आप स्टेरॉइड ट्राइमसिनोन भी लगा सकते हैं। अब एहतियाती तदाबीर की बात करें तो तेज़, खट्टी या मसालेदार चीज़ों से परहेज़ बहुत ज़रूरी है। टूथब्रश नरम होना चाहिए और एसएलएस फ्री टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। नींद पूरी करें, अपनी स्ट्रेस के लेवल को कम करें, रोज़ाना डेली एक्सरसाइज ज़रूर करें। मुतवाज़न ग़िज़ा, विटामिन्स अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। नाज़रीन, मुँह के छाले बज़ाहिर छोटे-छोटे लगते हैं, मगर बाज़ औक़ात ये जिस्म के अंदर छुपे बड़ी नुक्स या बीमारी की अलामत भी हो सकती है। अगर ये बार-बार हो रहे हैं तो डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़रूरी है। खुद इलाज से परहेज़ करें। इसके बाद साथ ही मैं एक बात और बताता चलूँ कि मुँह के अंदर, कल्लों के अंदर की तरफ, गालों के अंदर की तरफ कुछ एक बीमारी जिसको हम लाइकन प्लानस कहते हैं, वो भी हो जाती है। और ये बहुत ही एक बुरी किस्म की बीमारी है। अक्सर लोग इसको भी मुँह के छाले ही समझते हैं ये, लेकिन लाइकन प्लानस होती है। और लाइकन प्लानस का जो इलाज है वो लोकल स्टेरॉइड लाइक ट्राइमसिनोन, जिसको कैनाकॉम वगैरह भी हम कहते हैं, वो आम मिल भी जाती है बाज़ार से, और वो लंबे अरसे तक आप लगा सकते हैं। इसके साथ जो लाइकन प्लानस है, जो ओरल लाइकन प्लानस है, वो हेपेटाइटिस बी और सी के साथ भी एसोसिएटेड होती है। तो अगर आपको गालों के अंदर की तरफ छाले हैं, जिसको आप छाले समझ रहे हैं, ये ओरल लाइकन प्लानस भी हो सकता है। और इसका इलाज के लिए आपको अपना हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट बड़ा ज़रूरी है करवाना। और अगर हेपेटाइटिस बी सी आपको निकल आता है तो उसका इलाज करें, ताकि जैसे ही वो नॉर्मलाइज होता है तो उसके साथ में आपका ये ओरल जो लाइकन प्लानस है, जो कल्लों के अंदर की तरफ जो प्रॉब्लम हो जाती है और ज़ख्म बन जाते हैं, डेंटिस्ट के पास भी आपने एक दफ़ा जाना है, डेंटिस्ट को भी दिखाना है कि बाज़ औक़ात वो चबाते हुए कल्ले का अंदरूनी हिस्सा अगर आपके दांतों के अंदर आ रहा है तो उसके साथ में भी मुसलसल ज़ख्म होने के साथ साथ वो क्रॉनिक एक चीज़ बन जाती है, जिसको हम ओरल लाइकन प्लानस कहते हैं। और ये हेपेटाइटिस बी सी के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होती है। अक्सर लोग इसको मिस्टेकनली मुँह के छाले समझते रहते हैं कि ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसका इलाज मुसलसल, लंबा और तरीके से करने वाला है, और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर ये आपको वीडियो मालूमाती लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।